हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम विवाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम विवाह की परिभाषा व आवश्यक तत्व। डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम समुदाय में विवाह को निकाह के नाम से संबोधित किया जाता है। शब्द निकाह का शाब्दिक अर्थ है स्त्री और पुरुष का यौन संयोग। इससे मुस्लिम विवाह का यह अर्थ निकलता है कि यह दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच एक ऐसी स्थायी संविदा है जो आपसी संभोग एवं संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के लिए किया जाता है। मुल्ला के अनुसार विवाह एक संविदा है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति एवं संभोग को वैधता प्रदान करना है। हिदाया के अनुसार विवाह एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष के बीच समागम, संतानोत्पत्ति एवं धर्मजत्व को पूर्णरूपेण वैध बनाया जाता है। बेली के अनुसार विवाह अर्थात निकाह दो विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के बीच एक स्थायी एवं संपूर्ण ऐसी सिविल संविदा है जो तत्काल प्रभाव में आ जाती है तथा जिसका उद्देश्य आपसी संभोग एवं संतानोत्पत्ति को वैधता प्रदान करना है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा इलाहाबाद के मामले में न्यायाधीश महमूद द्वारा यह कहा गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह संस्कार नहीं होकर एक ऐसी सिविल संविदा है जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति के पूर्ण हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों एवं दायित्वों का उद्भव बिना किसी पूर्ववर्ती शर्त के तत्काल हो जाता है। पैगंबर ने कहा है कि इस्लाम में साधु जीवन व्यतीत करने जैसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को विवाह का अधिक से अधिक आनंद उठाना चाहिए। उपरोक्त परिभाषाओं से यही अर्थ निकलता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह एक ऐसी सिविल संविदा है जिसका उद्देश्य विवाह का आनंद उठाना, संतानोत्पत्ति करना तथा संतान को औरस्ता प्रदान करना है। यद्यपि कुछ विधिवेताओं के मत में विवाह का धार्मिक महत्व भी है और वे इसे श्रद्धात्मक कार्य मानते हैं। विवाह की अनिवार्यताएं। विधिमान्य मुस्लिम विवाह के लिए कतिपय शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। इन्हें हम विवाह की अनिवार्यताएं भी कह सकते हैं। इन शर्तों को पूरा किए बिना किया गया विवाह बातिल अथवा प्रासिर हो सकता है। यह अनिवार्यताएं निम्नलिखित हैं। एक, पक्षकारों का सक्षम होना। विवाह में के पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता से अभिप्राय है दोनों पक्षकारों का मुसलमान होना, वयस्क होना एवं स्वस्थचित होना। वयस्कता से अभिप्राय यहाँ दोनों पक्षकारों का 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने से है। यद्यपि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के अंतर्गत यह आयु मान्य नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में व्यवहार में इसी आयु को वयस्कता की आयु माना जाता रहा है। हिदाया के अनुसार विवाह के प्रयोजनार्थ वयस्वता की आयु पुरुष के लिए 12 वर्ष एवं स्त्री के लिए 9 वर्ष है। नवाब साहिद अली खान बनाम जय किशोरी के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा शिया स्त्री की वयस्कता की आयु 9 वर्ष मानी गई है। जहां तक स्वस्थचित्तता का प्रश्न है, विवाह में के पक्षकारों में विवाह की प्रकृति एवं उसके परिणामों को समझने की क्षमता का होना है। यदि विवाह में का कोई पक्षकार वयस्क अथवा स्वस्थचित नहीं है तो उसकी ओर से उसके संरक्षक द्वारा विवाह के प्रस्ताव एवं स्वीकृति की औपचारिकताएं पूरी की जा सकती है। 2. प्रस्ताव एवं स्वीकृति। विधिमान्य विवाह की दूसरी अनिवार्य शर्त प्रस्ताव, प्रपोजल एवं स्वीकृति एक्सेप्टेंस की औपचारिकताओं का पूरा किया जाना है। इसमें एक पक्षकार द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। इसे इजब ओ कबूल कहा जाता है। प्रस्ताव एवं स्वीकृति का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवश्यक मात्र यह है कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति इतनी स्पष्ट हो कि पक्षकारों का दाम्पत्य संबंध स्थापित करने का आशय प्रकट हो जाए। 3. एक बैठक। विधिमान्य विवाह की तीसरी अनिवार्य शर्त प्रस्ताव एवं स्वीकृति की औपचारिकताओं की एक बैठक में संपन्न होना है।
यदि दोनों के बीच अंतराल अथवा व्यवधान हो जाता है अर्थात प्रस्ताव एक बैठक में किया जाता है और स्वीकृति दूसरी बैठक में दी जाती है तो वह विधिमान्य नहीं होगी। लेकिन अब पत्र व्यवहार से भी प्रस्ताव एवं स्वीकृति की औपचारिकता पूरी की जा सकती है। इस व्यवस्था से एक बैठक में अर्थात एक ही समय पर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति की अनिवार्यता अर्थहीन हो गई है। लेकिन यहाँ यह और उल्लेखनीय है कि पत्र व्यवहार द्वारा प्रस्ताव एवं स्वीकृति की औपचारिकता को युक्तियुक्त समय में पूरा किया जाना अनिवार्य है। जब विवाह में के किसी पक्षकार को प्रस्ताव का पत्र मिलता है तब यदि पत्र पढ़ते ही स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दिया जाता है तो उसे विधिमान्य माना जाएगा। 4. स्वतंत्र सम्मति। विवाह की चौथी अनिवार्यता स्वतंत्र सम्मति फ्री कॉन्सेंट का होना है। स्वतंत्र सम्मति से अभिप्राय है उसका झूठ, कपट, फरेब, धमकी, मिथ्या व्यपदेशन आदि से मुक्त होना। अहमदुन्निसा बेगम बनाम अकबर शाह के मामले में यह कहा गया है कि विधिमान्य विवाह के लिए सम्मति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध विवाह की पूर्णावस्था मात्र से विवाह विधिमान्य नहीं हो जाता। अब्दुल लतीफ़ बनाम नियाज अहमद इलाहाबाद के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कपट अथवा मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर अभिप्राप्त सम्मति से किया गया विवाह तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसका अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता। यदि अवयस्क की ओर से उसके संरक्षक द्वारा सम्मति प्रदान की जाती है तो वयस्क होने पर उसका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सम्मति अभिव्यक्त अथवा विवक्षित एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। मुस्कराना, हंसना, चुप रहना आदि स्वतंत्र सम्मति के लक्षण हैं। 5. साक्षियों की उपस्थिति। विधिमान्य विवाह की 5वीं अनिवार्य शर्त विवाह के समय 2 साक्षियों गवाहों की उपस्थिति है। साक्षियों का मुसलमान होना अपेक्षित है। अंधा एवं गूंगा व्यक्ति गवाह हो सकता है लेकिन बहरा व्यक्ति सक्षम गवाह नहीं हो सकता। गवाह या तो 2 पुरुष व्यक्ति अथवा 1 पुरुष एवं 2 स्त्रियां हो सकती हैं। शिया विधि के अंतर्गत विवाह के समय गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। गवाहों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति अमीर अली द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि अगर विवाह वैध होता तो निकाह के समय जरूरी गवाहों एवं वकीलों के साथ एक मुल्ला उपस्थित होता। शफीई विधि में स्त्रियां साक्षी नहीं हो सकती, केवल पुरुष ही विवाह के साक्षी हो सकते हैं। 6. निषिद्ध आसक्तियों का अभाव। विधिमान्य विवाह के लिए यह भी आवश्यक है कि विवाह में के पक्षकार निषिद्ध आसक्तियों के भीतर नहीं आते हो। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के संबंध आते हैं: रक्त संबंध, विवाह संबंध एवं धात्रेय संबंध। रक्त संबंध के अंतर्गत कोई भी पुरुष निम्नांकित स्त्रियों के साथ विवाह नहीं कर सकता है: अपनी माता या दादी चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, अपनी पुत्री या पौत्री चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो, अपनी बहन चाहे सगी रक्त संबंधी या इकोदर हो, अपनी भतीजी चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो तथा अपनी चाची, फूफी, मौसी या मामी चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो। विवाह संबंध के अंतर्गत किसी भी पुरुष द्वारा निम्नांकित स्त्रियों के साथ विवाह नहीं किया जा सकता है: अपनी पत्नी की माता या पत्नी की माता की माता चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो, अपनी पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो, अपने पिता या पितामह की पत्नी चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो तथा अपने पुत्र के पुत्र या पुत्री के पुत्र की पत्नी चाहे जितनी पीढ़ी नीचे हो। कोई भी पुरुष धात्रेय या संबंधी स्त्री के साथ भी विवाह नहीं कर सकता है। धात्रेय या संबंध से अभिप्राय ऐसे संबंध से है जिसके अंतर्गत एक बच्चा किसी स्त्री के स्तनों का दूध एक निश्चित समय में पीता है। कभी कभी 1 से अधिक बच्चे एक ही स्त्री का दूध पीते हैं। ऐसे बच्चे भी आपस में धात्रेय संबंध के अंतर्गत माने जाते हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि निषिद्ध आसक्तियों को स्थायी प्रतिषेध माना गया है। कुछ प्रतिषेध अस्थायी भी होते हैं जिन्हें कालांतर में दूर किया जा सकता है। अस्थायी प्रतिषेध में निम्नांकित बातें आती हैं: साक्षियों की अनुपस्थितियों में किया गया विवाह, 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, इद्दत की अवधि के दौरान किया गया विवाह, पंथ की भिन्नता के आधार पर प्रतिषिद्ध विवाह तथा अवैध संभोग के आधार पर प्रतिषिद्ध विवाह।
शाहुल हमीदा बनाम सुबैदा के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति किसी 5वीं स्त्री से विवाह करता है वहां ऐसा विवाह प्रथम 4 पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे दिए जाने पर विधिमान्य हो जाता है। धार्मिक समारोह यहाँ पर उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधिमान्य विवाह के लिए किसी प्रकार के धार्मिक समारोह की आवश्यकता नहीं है। जोगू बीबी बनाम मिसाल शेख। विवाह को बातिल एवं फासिद बनाने वाले तत्व मान्यता की दृष्टि से विवाह को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यथा विधिमान्य अर्थात सही विवाह, वैलिड और सही मैरिज, अवैध अर्थात शून्य विवाह, बिटिल और वॉइड मैरिज, तथा अमान्य विवाह, फासिड और इरेग्युलर मैरिज। ऐसा विवाह जो विधिमान्य विवाह की समस्त शर्तों को पूरा करता है, विधिमान्य अर्थात वैध विवाह, वैलिड और सही मैरिज माना जाता है। ऐसा विवाह जो निषिद्ध आसक्तियों की शर्त का उल्लंघन कर किया जाता है, अवैध अर्थात शून्य विवाह, बटिल और वॉइड मैरिज कहलाता है। ऐसा विवाह जो अस्थायी प्रतिषेधों के अधीन किया जाता है, अमान्य विवाह, इरेग्युलर और फासिड मैरिज कहलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।